नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों 1 दिसंबर 2025 की 8 पे कमीशन की लेटेस्ट अपडेट निकल कर आई है, जहां पर कुछ पॉइंट के माध्यम से आपको ये अपडेट में बताने वाला हूं। ठीक है, तो पॉइंट यहां पर रहने वाले हैं। देखिए, सबसे पहला पॉइंट तो रहने वाला है यहाँ पर पेंशन पेमेंट ऑर्डर। ठीक है, जो पीपीओ है वो क्या है, इसके बारे में क्या अपडेट है वो देखेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर सेकंड पॉइंट आता है फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस। ठीक है, इसके बारे में क्या अपडेट है वो जानेंगे। उसके बाद एडिशनल पेंशन किसको मिलती है और इसके बारे में क्या अपडेट है वो जानेंगे। ठीक है, उसके बाद डीएनएस रिलीफ। ठीक है, यहाँ पर इसके बारे में भी न्यू अपडेट निकल कर आई है। तो चारों अपडेट के बारे में आज हम जानने वाले हैं। ठीक है, तो चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। मेरा नाम है सुनील विश्वकर्मा। जानकारी यूजफुल लगे तो एक लाइक करके जरूर जाना। चलिए दोस्तों, बढ़ाते हैं वीडियो को आगे। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर पेंशन स्लिप के बारे में भी यहाँ पर आपको न्यू अपडेट निकल कर आई है, वो देख लेते हैं पहले। वित्त मंत्रालय के तहत आने वाले सेंट्रल पेंशन अकाउंटिंग ऑफिस यानी कि सीपीएओ ने बैंकों को 25 नवंबर 2025 को यह सख्त आदेश दे दिया है। अब आदेश क्या है? हर पेंशनर्स को, चाहे वह सिविल पेंशनर्स हो या फिर फैमिली पेंशनर्स हो, हर महीने उसकी पेंशन क्रेडिट होने के बाद पूरी जानकारी वाली पेंशनर स्लिप, ठीक है, जिसको पेंशन पेमेंट स्लिप बोलते हैं, बैंक को देनी होगी। ठीक है, अब क्यों देनी होगी ये देख लेते हैं। क्योंकि कई पेंशनर शिकायत कर रहे थे कि उन्हें समय पर स्लिप नहीं मिल रही थी, जिससे उन्हें पता नहीं चलता था कि उनकी पेंशन में कितना पैसा आया है, कितना कटा है, महंगाई राहत यानी कि डीए कितनी मिली है, इसलिए। ठीक है, अब यहाँ पर कैसे मिलेगी? बैंक यह स्लिप ईमेल, एसएमएस या फिर व्हाट्सएप जैसे डिजिटल माध्यम से भेजेंगे। अगर आपका ईमेल बैंक के पास नहीं है तो वे आपसे मांग कर रिकॉर्ड में अपडेट करेंगे। ठीक है, कुल मिलाकर बात यह है कि अब आपको आपकी पेंशन का हिसाब किताब जानने के लिए किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। दिसंबर 2025 से आपको अपनी पेंशन का पूरा डिटेल हर महीने मिल जाएगा, जो कि एक बड़ी राहत है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो पहला पॉइंट आता है हमारा पेंशन पेमेंट ऑर्डर। ठीक है, पीपीओ। अब देखिए ये क्या है, सबसे पहले ये जान लेते हैं। यह एक तरह का आधार कार्ड है आपकी पेंशन का। ठीक है, यह एक खास नंबर होता है जो सरकारी कर्मचारी के रिटायर होने के बाद यानी कि सीपीएओ सेंट्रल पेंशन अकाउंटिंग ऑफिस जारी करता है। ठीक है, अब यहाँ पर इसका इंपॉर्टेंस क्या है वो देख लेते हैं। यह नंबर ही बताता है कि आपको कितनी पेंशन मिलेगी, कब मिलेगी और कौन सी बैंक शाखा आपकी पेंशन देगी। यह पेंशन पाने के लिए सबसे जरूरी डॉक्यूमेंट है। ठीक है, अब देखिए सरल मतलब देखें तो पीपीओ नंबर के बिना आपको पेंशन नहीं मिल सकती। पेंशन से जुड़ा कोई भी काम हो, जैसे लाइफ सर्टिफिकेट, जीवन प्रमाण पत्र जिसको बोलते हैं, जमा करना या फिर पेंशन की राशि में कोई बदलाव करवाना हो, तो यह नंबर बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। ठीक है, इसके बाद हमारा सेकंड पॉइंट आता है, सेकंड अपडेट है फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस। ठीक है, अब ये क्या है, वर्तमान अपडेट क्या होगा, ठीक है, वो उसके बारे में देखते हैं। ठीक है, यह पैसा पेंशनर्स को उनके छोटे मोटे मेडिकल खर्चों को पूरा करने के लिए दिया जाता है, खासकर उन्हें जो सीजीएचएस यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम जैसी स्वास्थ्य योजना का फायदा नहीं मिल रहा है। यहाँ पर वर्तमान अपडेट क्या है, फिलहाल इसमें फरवरी 2025 के आसपास अपडेट आया था कि एनपीएस यानी कि नेशनल पेंशन स्कीम के तहत रिटायर होने वाले केंद्रीय कर्मचारियों को भी 1000 रुपए प्रति माह यानी कि फिक्स मेडिकल अलाउंस मिलेगा, जो पहले केवल पुरानी पेंशन योजना जो कि ओपीएस के पेंशनर्स को मिलता था। ठीक है, इसके बाद कुल मिलाकर बात यह है कि यह 1000 हर महीने आपकी पेंशन से जुड़कर आता है, ताकि आपको डॉक्टर की छोटी मोटी फीस या फिर दवाई के लिए अपनी जेब से ज्यादा खर्च ना करना पड़े। यह राशि फिक्स होती है। ठीक है, अब तीसरा पॉइंट आया, तीसरी अपडेट है एडिशनल पेंशन के बारे में है अपडेट। देखिए क्या है, नियम क्या है ये समझ लेंगे। ठीक है, यह एक्स्ट्रा पेंशन होती है, पेंशनर्स को उनकी उम्र बढ़ने के साथ दी जाती है। जैसे कि मैंने 80 साल वाला जो वीडियो बनाया था उसमें बताया था आपको, यह एक तरह से सम्मान और ज्यादा जरूरत के लिए वित्तीय मदद है। ठीक है, अब नियम यह है कि यह पेंशन 80 साल की उम्र से शुरू होती है और पेंशन उम्र के हिसाब से बढ़ती है। जैसे 80 साल या उससे ज्यादा उम्र होगी तो पेंशन 20%, आपकी जो पेंशन है उससे 20% आपको फायदा मिलेगा। 85 साल या उससे ज्यादा है तो 25% फायदा मिलेगा पेंशन का, और 90 साल या उससे ज्यादा है आपकी उम्र तो आपको पेंशन का 30% एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा। ठीक है, 90 साल, अब ठीक है, अब या फिर आप 100 साल से ज्यादा हो गए, जो अधिकतर होता नहीं है कोई भी,
तो आपको सीधे तौर पर 100% फायदा मिलेगा, यानी कि आपकी जो पेंशन है वो डबल हो जाएगी। यहाँ पर कुल मिलाकर बात यह है कि जैसे जैसे आपकी उम्र यानी कि 80 साल या उससे ज्यादा बढ़ती जाती है तो आपकी पेंशन की राशि अपने आप बढ़ती जाती है, क्योंकि इस उम्र में मेडिकल और अन्य खर्चे ज्यादा होते हैं। ठीक है, सही बात है कि आप ज्यादा बूढ़े हो जाएंगे उस टाइम पे जब आप पेंशन 50 साल 60 साल 70 साल के हो जाएंगे तो मेडिकल इमरजेंसी ज्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, कुछ ना कुछ होता रहता है, तो इसलिए आपको सम्मान में या फिर मेडिकल खर्चों के लिए ये दी जाती है। ठीक है, चौथा पॉइंट है डियरनेस लीव के बारे में न्यू अपडेट है। देखिए, इसे महंगाई राहत कह सकते हैं। यह पेंशनर्स को इसलिए दिया जाता है ताकि महंगाई बढ़ने पर उनकी खरीद की ताकत कम ना हो। ठीक है, अब नियम क्या है, यह साल में 2 बार आमतौर पर जनवरी और जुलाई से लागू या फिर बढ़ाया जाता है। इसकी घोषणा केंद्र सरकार करती है। ठीक है, अब फिलहाल वर्तमान अपडेट क्या है इसके बारे में, 8वें वेतन आयोग को लेकर चर्चा चल रही है, जिसमें यह तय होगा कि डीआर को मूल पेंशन में मिलाया जाए या नहीं। लेकिन वित्त मंत्रालय ने 2 दिसंबर 2025 को साफ कर दिया है कि डीए-डीआर को बेसिक पेंशन में मिलाने पर कोई विचार नहीं है, क्योंकि हालांकि 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों में पेंशन से जुड़े मुद्दे पर भी विचार किया जा रहा है। ठीक है, अब देखिए, महंगाई बढ़ने पर सरकार जो एक्स्ट्रा पैसा देती है वही डीआर है। यह आपकी पेंशन को महंगाई से बचाता है। पेंशनर्स के लिए सबसे बड़ी राहत यही है कि अब उन्हें हर महीने अपनी पेंशन स्लिप देनी होगी, जिससे पारदर्शिता आएगी। ठीक है, मतलब जो चीजें आसान हो जाती है और हिसाब किताब साफ रहेगा। साथ ही 8वें वेतन आयोग में भी पेंशन से जुड़े सभी मामलों पर विचार किया जाएगा, जिससे भविष्य में आमतौर पर फायदे मिलने की उम्मीद है। ठीक है, तो फिलहाल ये अपडेट थी 8 पे कमीशन से जुड़ी हुई न्यू अपडेट, जो कि 1 दिसंबर 2025 से निकली थी। ठीक है, तो फिलहाल इस अपडेट से रिलेटेड जो भी आपके डाउट क्वेश्चन वगैरह तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट से जरूर कर। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।